रॉब, पेश है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज। रुमाना, you look very excited. Yes, I'm going to give you something जो मैंने पहना हुआ है, and you'll have to literally think on your feet. You'll have to make something with this, but you cannot destroy it. Okay. इस बार तुमने मुझे काफी मुश्किल में डाल दिया है. Let me see. Rumana, I have an idea. What? Now watch me put my heart and your soul in this challenge. What are you going to make? Come back later and I'll show you. Okay. हमारे अगले चैलेंज में आई एम गोइंग टू पुट माई हार्ट एंड रुमाना सोल, दैट इज अ शू इन सोल. शू इन सोल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये परफेक्ट मटेरियल है, ये काफ़ी लाइट होता है और काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप इसे आसानी से कट कर सकते हैं और उन पीसेस को लेके कुछ बना सकते हैं. लेकिन हाँ, मेरे पास सिर्फ एक इन सोल है, इसलिए आई हैव टू मेक समथिंग स्मॉल. तो क्या बना सकते हैं? स्मॉल, मे बी अ क्रीचर, a creepy crawly, maybe we can make an ant, a spider, or maybe a crab. Okay, तो शू इन सोल पे हम क्रैब के सारे पीसेस को ड्रॉ करेंगे ताकि उनको अटैच करके हमें 3D फॉर्म बना सकें. तो सबसे पहले बनाएंगे क्रैब की बॉडी. क्रैब की बॉडी छोटी होती है और राउंड होती है, इसलिए मैं ये पार्ट ले रहा हूँ. इसमें हम क्रैब की बॉडी बना देंगे. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्रैब की बॉडी बना दी है. अब बनाते हैं उसके लेग्स. तो यहाँ पे मैंने ये लेग के नीचे का पार्ट जो है उसकी शेप बना दी है. अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने स्पाइक्स दिखाई हैं. अब इसी तरह से क्रैब के 6 लेग्स होते हैं, इसलिए हम ऐसे 6 पीसेस बनाएंगे. ओके, तो यहाँ हमने ये 6 पीसेस बना दिए हैं. लेग्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. तो ये आ गया नीचे का हिस्सा. अब इसके ऊपर का हिस्सा बनाएंगे. तो सबसे पहले पीछे के लेग के लिए मैं 2 छोटे पीसेस बनाऊंगा. अब बीच के लेग के लिए इस साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे और अब इस हिस्से में मैं उसके आगे के लेग्स के लिए 2 और पीसेस बनाऊंगा. इसको थोड़ा सा आगे से हम कर्व करेंगे. अब बना लेते हैं उसके आगे के क्लॉज या फिर पिंसर्स. उसको अटैच करने के लिए भी हमें 2 लंबे पीसेस चाहिए. और अब मैं बनाऊंगा क्लॉज. तो यहाँ पे हमने क्रैब की पूरी बॉडी के पीसेस बना लिए हैं. अब इन्हें क्लीनली कट कर लेते हैं ताकि इन्हें फिट करके हम एक 3D फॉर्म दे सकें. कट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ राउंड टिप सेफ्टी सीजर्स. ओके, तो ये आ गई बॉडी. अब कट करते हैं उसके लेग्स. तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं. अब इन पीसेस को अटैच करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही सिंपल तरीका. यहाँ पे मेरे पास पिन्स हैं. पिन्स के साथ काम करते वक्त बी वेरी केयरफुल क्योंकि ये काफ़ी पॉइंटेड है और आपके हाथ में लग सकती है. यहाँ पे मैं 2 पीसेस को लूँगा और इस तरह होल्ड करूँगा ताकि एक एल शेप बन जाए और उसके बाद केयरफुली पिन को इसमें इंसर्ट करूँगा. अच्छे से प्रेस करेंगे. अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लेग का जो शेप है वो बन गया है ऐसे. इसी तरह बाकी पीसेस को भी हम अटैच करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने सारे लेग्स को अटैच कर दिया है. अब जिस तरह हमने लेग को अटैच किया था और एक एल शेप बनाया था, पिंसर्स को हमें उस तरह अटैच नहीं करना है. तो हमें नीचे नहीं लगाना है, उसके साइड में लगाना है. तो यहाँ पे हमारे सारे पीसेस अब रेडी हैं. अब इन पीसेस को इसकी बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमने एक लेग को अटैच कर दिया है. इसी तरह बाकी लेग्स को भी अटैच करेंगे. अब अटैच करते हैं इसके क्लॉज. यहाँ अटैच करते हैं दूसरा. ओके, तो दोनों क्लॉज भी अटैच हो गए हैं. अब लेंगे ये कलर्ड हेड वाली पिन्स और इससे बनाएंगे हम क्रैब की आईज. तो हमारा क्रैब हो गया है रेडी. तो प्लेस करके देखते हैं. तो देखा आपने किस तरह से मैंने रुमाना के शू इन सोल को छोटे पीसेस में कट किया, उन्हें अटैच किया और बन गया एक 3D क्रैब. तो देखते हैं रुमाना इम्प्रेस होती है कि नहीं.
Romana, Hey, this is for you. wow! You made a crab out of almost nothing. That's right. और मैंने तुम्हारे शू को भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया. Thank you. You want to try something with the shoe? No, I'm keeping my shoe on. You can also keep the crab. There you go.